चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उसकी बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का जय कर्म रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ का नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिया की माँ ने कहा, जहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और के चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें अब मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी बातों को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापिस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात ये हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे जहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो।
ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके बेटे के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, मेरे बेटे को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमा कर अभी आती हूँ। बुढ़िया की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर बेटे ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने माँ से कहा, माँ जा तो मैं जहाँ रहूंगा, जा तो यहीं रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अंत लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। जय कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी ने कहा, देखो आज से मेरी जय धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के जहां पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, जय पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। उसकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, जय सब परवध से ही होता है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे भी अपराध को क्षमा करे। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी और संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना जाने वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके जहां से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे जहां आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके जहां ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गई। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति
नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की पत्नी की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी की ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्तिभाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राजा को भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। इस प्रकार संकटा माता की व्रत कथा समाप्त हुई। अब आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव की भगवान गणेश में अत्यधिक श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करता और फिर खेतों में काम करने को चला जाता। माधव का जीवन बेहद कठिन था। बारिश की कमी, फसल की बर्बादी और गरीबी ने उसे लगातार परेशान किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी आस्था नहीं खोई। वह भगवान गणेश के समर्पण से यह मानता था कि एक दिन उसकी कठिनाइयां समाप्त होगी और उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माधव की पत्नी जानकी भी अत्यंत धार्मिक थी। वह अपने पति के साथ हर दिन पूजा पाठ में शामिल होती थी। दोनों पति पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि जब तक उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती, वह संकटहरी चतुर्थी का व्रत करेंगे और भगवान गणेश की आराधना करेंगे। हर महीने की चतुर्थी को वह भगवान गणेश की पूजा करते और उपवास रखते। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में पानी नहीं था और फसलें सूखने लगी। गांव के लोग भूखे मरने लगे। माधव के पास भी कुछ नहीं बचा। उसने अपना सारा अनाज बेच दिया, लेकिन फिर भी परिवार को पालने के लिए प्राप्त नहीं था। उसकी पत्नी जानकी और बच्चे भूख से तड़फने लगे। माधव ने अपनी आस्था बनाए रखी और भगवान गणेश के सामने प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, मेरे परिवार के इस संकट को दूर करो। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। कृपया मेरी प्रार्थना सुने। रात को माधव के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। वह अपने विशाल कार्य रूप में प्रकट हुए और कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। कल जब सूरज उगेगा, तुम्हारे खेत में जीवन का संचार होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे संकट जल्द ही समाप्त होंगे। अगले दिन माधव ने देखा कि उसके खेतों में जो फसलें सूख चुकी थी, वे अचानक हरी भरी हो गई। आसमान में बादल गिराए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। माधव का खेत हरा भरा हो गया और उसे अपने खेत से भरपूर अनाज प्राप्त हुआ। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करने लगे। समृद्धि के कुछ वर्षों के बाद माधव के जीवन में एक और कठिनाई आई। गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई और माधव के दोनों बेटे भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। माधव और जानकी दोनों ने अपने बेटों का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दवा कम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार फिर माधव और जानकी ने भगवान गणेश की शरण ली। उन्होंने संकटहरी चतुर्थी का व्रत रखा और भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणेश जी, आप विघ्नहर्ता है, हमारे जीवन में आए इस संकट को दूर करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे। रात को भगवान गणेश ने माधव को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति अटूट है और मैं तुम्हारे संकट को हरने आया हूँ। कल सुबह मेरे एक भक्त का आगमन होगा जो तुम्हारे बेटों का इलाज करेगा। अगले दिन सुबह एक व्यक्ति माधव के घर आया। वह एक सिद्ध वैद्य था और भगवान गणेश का परम भक्त था।
उसने बच्चों का इलाज किया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। माधव और जानकी ने भगवान गणेश का धन्यवाद किया और उनके भक्त वैद को आशीर्वाद दिया। अब माधव का जीवन शांतिपूर्ण हो गया था। उसका खेत भरपूर फसल देने लगा था और उसके बच्चे भी स्वस्थ हो गए थे। परिवार में सुख शांति का वास था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माधव के मन में थोड़े थोड़े घमंड और लोभ का भाव आने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह सब कुछ संभ्या के परिश्रम से प्राप्त कर सकता है और उसकी भगवान गणेश में आस्था धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन माधव ने भगवान गणेश की पूजा करना बंद कर दिया। उसने संकटचतुर्थी चतुर्थी का व्रत भी छोड़ दिया। अपने धन और समृद्धि में खो गया। जानकी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह उसकी बातों को अनसुना कर देता था। जल्द ही उसके जीवन में फिर से संकटों का दौर शुरू हो गया। उसके खेतों में कीड़े लग गए, फसलें खराब होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो गई। उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे और जानकी भी बीमार हो गई। अब माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त सभी सुखों का घमंड किया और उनकी पूजा छोड़ दी, जिससे उसके जीवन में फिर से संकट आ गए। माधव ने फिर से भगवान गणेश की शरण ली। उसने संकटचतुर्थी चतुर्थी का व्रत शुरू किया और भगवान गणेश से माफी मांगी। उसने संकल्प लिया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा और हमेशा भगवान गणेश की पूजा करेगा। उसने पूरे गांव में भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया ताकि गांव के सभी लोग गणेश जी की आराधना कर सके। माधव के पश्चाताप से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और फिर से उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। उसके खेतों में फिर से फसलें लहरा उठी। उसकी पत्नी और बच्चे स्वस्थ हो गए। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। माधव ने भगवान गणेश का मंदिर बनवाया और वहां हर महीने की संकटचतुर्थी चतुर्थी को गांव के सभी लोग आकर भगवान गणेश की पूजा करने लगे। उस गांव में भगवान गणेश की कृपा से कोई भी संकट नहीं आता था और सभी लोग सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करने लगे। गणेश जी का आशीर्वाद और समृद्धि का स्थायी वास गांव में बने मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आने लगे। हर संकटचतुर्थी चतुर्थी पर विशेष पूजा और हवन का आयोजन होता, जिसमें गांव के लोग और बाहर से आए भक्त भी शामिल होते। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त संकटचतुर्थी चतुर्थी का व्रत रखता और भगवान गणेश की पूजा करता, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते। माधव अब पूरी तरह से भगवान गणेश के चरणों में समर्पित हो चुका था। उसने अपने जीवन के बाकी दिन भगवान गणेश की सेवा में बिताए। उसकी श्रद्धा और भक्ति के कारण गांव में हमेशा सुख और समृद्धि का वास रहा। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।